हेलो, आप सभी कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया है, जो कि एलसीएम और एचसीएफ। इसका क्लास नंबर 2 है। इसका एक क्लास वन हो चुका है, ये क्लास नंबर 2 है। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इसमें देखो है दो संख्याएं 12 और 15 का एचसीएफ 3 है तो एलसीएम क्या होगा। देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ इंटू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है। इसे जरूर याद रखेंगे। देखो, इसमें अगर मान रखेंगे, देखो एलसीएम हमें ज्ञात करना है। एलसीएम गुणे एचसीएफ का मान क्या है, 3 दिया है, इक्वल टू पहली संख्या 12 है गुणे दूसरी संख्या क्या है, 15 है। अगर देखेंगे एलसीएम इक्वल टू, यहाँ देखो गुणा में नीचे भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 गुणे 15 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर इसे हम काटेंगे, 3 एकन्ने 3, 3 चौका 12, तो ये हो जाएगा एलसीएम इक्वल टू 4 गुणे 15। अगर इसका गुणा करेंगे तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा। 60 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा क्या है, दो संख्याएं 20 और 28 हैं, एचसीएफ 4 है तो एलसीएम क्या होगा। इसमें भी वही ज्ञात करना है। देखो, इसमें एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। देखो, अब मान रखेंगे, इसमें देखो दिया है एचसीएफ का मान एलसीएम का मान निकालना है, तो एलसीएम गुणे एचसीएफ का मान 4 दिया है, पहली संख्या क्या है 20 दिया है, और दूसरी संख्या क्या है 28 दिया है। अब यहाँ देखो ये गुणा में है, नीचे भाग हो जाएगा, तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 गुणे क्या है 28 बटे 4 हो जाएगा। देखो, अगर 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। अभी एलसीएम इक्वल टू बचा है, एलसीएम इक्वल टू 20 गुणे 7 हो जाएगा। तो ये देखो, अगर गुणा करेंगे 20 गुणे 7, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 यानी 140। एलसीएम इक्वल टू 140 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो, इसमें है दो संख्याओं का गुणनफल यानी प्रोडक्ट 300 है, और एचसीएफ क्या है 5 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। देखो, दो संख्या का गुणनफल ये होता है एलसीएम, वही फार्मूला एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये देखो, ये दो संख्याओं का प्रोडक्ट हमें दिया गया है। इसका मान क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या का मान क्या दिया है, 300 दिया है। 300 एलसीएम हमें ज्ञात करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या है 5 दिया है। यहाँ 5 गुणा में नीचे भाग हो जाएगा, तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 300 बटे 5 हो जाएगा। अगर 5 से काटेंगे, 5 36, ये हो जाएगा एलसीएम इक्वल टू क्या है 60 आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है दो संख्याओं का एलसीएम 72 है, और एचसीएफ क्या है 12 है, तो उनका प्रोडक्ट कितना होगा। दो संख्याओं का देखो, ये क्या है एलसीएम 72 है और एचसीएफ क्या है 12 है, तो उनका प्रोडक्ट कितना होगा। देखो, इनका प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एलसीएम गुणे एचसीएफ इन दोनों का गुणा कर देंगे, ही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, इन दोनों का गुणा क्या है 72। देखो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इन दोनों का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 72 गुणे क्या है 12। अब ये गुणा करेंगे, देखो 12 दूनी 24 के 4 हो जाएगा, 12 सत्ते 84 और 2 86 हो जाएगा। 86 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है 864 ये सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन सी
है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा दो संख्याएं 36 और 60 है, 36 और 60 है, उनका एचसीएफ 12 है, तो एलसीएम क्या है? तो यही देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ 12 दिया गया है इक्वल टू 36 गुणे 60 हो जाएगा। एलसीएम इक्वल टू यहाँ 12 गुणा में उधर भाग हो जाएगा, 36 गुणे ये हो जाएगा 60, नीचे क्या है 12, 12 तिहाई 36 हो जाएगा। देखो एलसीएम गुणे ये हो जाएगा 36 18 यानी 180 आ जाएगा। 180 हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो इसमें है दो संख्याओं का प्रोडक्ट क्या है 420 है और उनका एचसीएफ 14 है, तो एलसीएम क्या होगा? देखो एलसीएम गुणे एचसीएफ, एचसीएफ का मान देखो दिया है हमारा, दे दिया है एचसीएफ का मान क्या है 14 है, इनका प्रोडक्ट कितना दिया है 420 दिया है। अगर यहाँ देखें गुणा है तो नीचे भाग हो जाएगा, 14 तिया 42, ये हो जाएगा 30, तो एलसीएम इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें देखो है, इसमें देखेंगे दो संख्याओं का एचसीएफ 9 है, एलसीएम क्या है 180 है, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये हो जाएगा एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 गुणे 180। देखो अगर इसका गुणा करें, एक शून्य है तो एक शून्य लगा देंगे, 9 8 72 के 2 हो जाएगा, 9 करने 9 और 7 हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1620। 1620 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें देखो है दो संख्याएं 18 और 30 हैं, तो उनका एलसीएम क्या होगा? देखो इन दोनों संख्याओं और ये क्या है एचसीएफ का मान दिया गया है, एचसीएफ क्या है 6, दो संख्या क्या है ये 18 और 30 है, तो उनका एलसीएम होगा, यदि एचसीएफ क्या है 6 दिया गया है, ये हो जाएगा एलसीएम गुणे ये हो जाएगा एचसीएफ का मान 6 दिया गया है, ये हो जाएगा 18 गुणे 30 है। यहाँ देखो ये गुणा में है तो ये भाग हो जाएगा 6 3 18, ये एलसीएम इक्वल टू 3 3 9 यानी 90 हो जाएगा। 90 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें देखो है दो संख्याओं का प्रोडक्ट 960 है, तो एलसीएम क्या है हमारा 120 है, तो एचसीएफ क्या होगा? देखो इसमें एचसीएफ पूछा गया है। अगर देखेंगे एलसीएम का मान देखो दिया है 120 गुणे एचसीएफ इक्वल टू 960। यहाँ देखो ये 120 गुणा में है, नीचे हो जाएगा भाग हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू 960 है, 960 बटे क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 8 96 हो जाएगा। देखो एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू 12 8 96, ये एचसीएफ 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो है दो संख्याओं का एचसीएफ 4 है, एलसीएम क्या है 180 है, तो प्रोडक्ट क्या होगा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसमें क्या है 4 गुणे 180, इनका गुणा कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक शून्य ये शून्य है तो एक शून्य उतार लेंगे, 8 32 के 2 हो जाएगा, सॉरी ये 4 8 32 के 2 हासिल 3 बचा, 4 1 4 3 7 हो जाएगा, 720 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें देखो है संख्याएं 16 और 20 हैं, एचसीएफ 4 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा? देखो इसमें पहली संख्या क्या है, एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम गुणे एचसीएफ का मान 4 है इक्वल टू 16 गुणे 20 हो जाएगा, इधर 4 से काटेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा, ये 4 को गुणा 20 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 यानी 80 हो जाएगा, एलसीएम 80 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें देखो है दो संख्याओं का एलसीएम 84 है और एचसीएफ 14 है, तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? देखो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये हो जाएगा 84 गुणे 14, तो इसका गुणा करेंगे, देखो
इसका गुणा करेंगे 14 चौका 56, 56 के हो जाएगा 6 हासिल, बचेगा 5, 14 अट्ठे 112, 112 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 117 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1176। 1176 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है दो संख्याओं का प्रोडक्ट क्या है 252 है, एचसीएफ क्या है 6 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ये एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा 252 बटे ये हो जाएगा 6। अगर इसे 6 से काटेंगे 6 चौक 24, 6 चौक 24 ये हो जाएगा, एक बचेगा 12, 6 दूनी 12, 42 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा एलसीएम क्या है 144 है और क्या एचसीएफ 12 है, तो इनका प्रोडक्ट ये हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये हो जाएगा 144 गुणे ये हो जाएगा 12। अगर 12 का गुणा करेंगे 12 चौक 48, 48 के 8 हो जाएगा, हासिल 4 बचेगा, 12 चौक 48, 48 4 52, 52 के 2 हो जाएगा, हासिल 5 बचेगा, 12 करने 12 5 17 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1728 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो है, देखो दो संख्याएं ये दो संख्याएं 24 और 32 हैं, उनका एचसीएफ 8 है, तो एलसीएम क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो वीडियो के लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।